तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस कुकुन के फायर होना की वजह से मूशेंग का मार्स सोल अपग्रेड हो गया था। तब ये देखकर कीनो बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि क्या बात है। इस हवेली कीड़े को भी पता लग गया कि तुम्हारा हार्ट बहुत ही प्योर है, इसीलिए इसके फायर अटैक से तुम्हें नुकसान होने की बजाय और भी ज्यादा बेनिफिट हुआ। तब इधर अभी कुकुन भी कहता है कि वाकई में तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, चलो अब से और अभी से मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगा। और इतना किया गया ये कुकुन अब वास्या लेना शुरू कर देता है, जिस पर अभी मूशेंग से कहता है ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब मत करना। तब मूशेंग भी ओके कहता है, जिस पर एक कुकुन अपने जायंट फॉर्म से एक छोटे से कीड़े के फॉर्म में आ जाता है। तब मूशेंग से कैच करते हुए कहता है कि अपने छोटे फॉर्म में इतना भी ज्यादा भद्दा नहीं लगता। वेल अब मेरे पास 7 एट्रीब्यूट्स वाला एक हेवनली कुकुन भी है, अब तो मैं अकेले मास्टर शेन को भी धो सकता हूँ। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें गड्ढे के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर शेन मूशेंग को पकड़ने के लिए अपनी एक सेना को खड़ी कर रहे थे। ये यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से कहते कि मूशेंग अभी तक उस गड्ढे से निकल गया होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक गया था वहीं तक उस गड्ढे का एंड था। इसीलिए अब इस एरिया के 500 मील तक फैल जाओ, मुझे वो मूशेंग का बच्चा हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तब एल्डर शॉन्ग कहता है कि मैं उस मूशेंग को जानता हूँ, वो भागने के मामले में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, मेरे ख्याल से वो अभी सीढ़ी से भागने का प्लान बना रहा होगा। जिस पर मास्टर शेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसके बदले कोई उसकी ऐसी चीज उठा लाओ जिसकी वो बहुत ही ज्यादा फिक्र करता हो। जब उसे पता चलेगा कि उसका कोई अपना हमारे कब्जे में है तो फिर वो खुद ब खुद ही दौड़ा चला आएगा। तब एल्डर शॉन्ग कहता है कि सॉरी मास्टर शेन, लेकिन उसका कोई भी अपना नहीं है, बस उसकी एक बहुत ही खास दोस्त मिस जून है जिसे आप भी जानते हैं। जिसे सुने मास्टर शेन अपने मन में कहता है कि मैं उस लड़की को तो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मैंने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो फिर गोल्डन गॉड वेल्थ मेरे और मेरे फैमिली का नाम वो निशान मिटा देगा। तब मास्टर शेन ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी एल्डर शॉन्ग कहते हैं कि मास्टर शेन याद आए उस मूशेंग की एक नानी भी है, मूशेंग के लिए इकलौती इस दुनिया में वही है जिसकी वो अभी भी फिक्र करता है। जिसे सुनते मास्टर शेन कहता है कि वेरी गुड, अब मूशेंग को छोड़ो और उसकी नानी को उठाओ, मुझे आज की आज ही उसकी नानी मेरे पैलेस में चाहिए। तब इन सारी बातों को दूर खड़े जून भी सुन रही होती है। ये अब खुद से कहती है कि मूशेंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी नानी को कुछ भी होने नहीं दूंगी, मैं अभी जाके मास्टर को इस मामले में हेल्प करने के लिए कहती हूँ। जिस पर जून अब यहाँ से जा ही रही होती है, तभी मास्टर शेन इसके आगे आ जाते हैं और आते हुए कह रहे हैं प्लीज बेटी तुम इस मामले से दूर रहो। जिस पर इतना कह रहे मास्टर शेन जून के ऊपर कुछ फिंगर मूव्स को कर देते हैं, जिसकी वजह से जून अपने प्लेस से हिल भी नहीं पाती है। तब अब जून कह रही मास्टर शेन कहीं आप भूल तो नहीं रहे कि मेरे मास्टर कौन है। जिस पर मास्टर शेन कह रहे कि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है तुम किसके डिसाइपल हो, लेकिन तुम्हें अब कुछ देर के लिए यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहना होगा जब तक कि उसकी नानी न मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से फ्री कर दूंगा। जिस पर अब सारे लोग मूशेंग की नानी को ढूंढने के लिए बहुत ही फास्टली यहाँ से जाने लगते हैं। तब मास्टर शेन कह रहे कि मूशेंग अब देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। और अब सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग किसी नदी के रास्ते उस गड्ढे से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे। यहाँ पे मूशेंग अपने कान से पानी निकालते हुए कीनो से कह रहा है क्या तुम कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे। तब कीनो कह रहा है शुक्र मना कि तुम्हारे पास मेरे जैसा हेवनली महाज्ञानी स्क्रोल है, वरना उस प्लेस से निकलते निकलते तुम्हें सालों लग जाते। जिस पर थंडरबोल्ट पूछता है कि आखिर अब हम लोग आगे क्या करें। तब पविट मास्टर कह रहा है कि मेरे ख्याल से मास्टर शेन हम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए मेरी मान पहले हम लोग मेरे सेक्टर में पहुंच के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जोसेन पीक में जाएंगे किसी पावरफुल फैमिली से हेल्प मांगने। तब मूशेंग कह रहा है कि क्या जोसेन पीक, जिस पर पविट मास्टर कह रहा है कि हाँ वो एक हिडन प्लेस है, उस पीक में 3 मेजर फैमिलीज है जो कि बहुत ही बड़े बड़े पावर हाउसेस है। तब कीनो कह रहा है कि आइडिया बुरा नहीं, इसे हाँ कह दो। जिस पर मूशेंग कह रहा है कि लेकिन जून का क्या, वो उन लोगों के साथ अकेली फंसी है। जिस पर कीनो कह रहा है कि तुम उस लड़की की चिंता मत करो, उस लड़की का मास्टर कोई मामूली पर्सन नहीं है, मास्टर शेन या फिर कोई भी उस लड़की को टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। तब इतना सुनते मूशेंग पविट मास्टर से कहता है ठीक है तुम अब आगे रास्ते को लीड करो। जिस पर पविट मास्टर भी अवियस कहते हैं सबको लेके यहाँ से जाने लगता है। तब अब कुछ ही घंटों बाद पविट मास्टर अपने सेक्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर अपने मास्टर को देखते ये दोनों ही गार्ड ग्रीट करते हैं और फिर बाकी को देखते हुए कहता है कि वेट मिनट क्या ये वही है। जिस पर ये गार्ड अब मूशेंग के ऊपर बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम हमारे मास्टर के साथ क्या कर रहे हो। तब पविट मास्टर पूछता है क्या वो आखिर बात क्या है। जिस पर ये गार्ड कहता है कि मास्टर शेन ने वार्निंग दिया है कि कोई फैमिली या फिर कोई भी सेक्ट इस लड़के की हेल्प नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अगर ये लड़का 3 दिनों के अंदर मास्टर शेन के सामने सरेंडर नहीं करता है तो फिर मास्टर शेन इसकी नानी को मार देगा। जिसे सुनते ही मूशेंग इस गार्ड को दबोचते हुए कहता है सच सच बताओ क्या सच में मेरी नानी उसके कब्जे में है। तब ये गार्ड कहता है हाँ तुम्हें ढूंढने के लिए उन्होंने तुम्हारी नानी को किडनैप कर लिया। जिसे सुने मूशेंग कहता है कि वो तो बुढ़ा अब इस हद तक गिर गया है। तब थंडरबोल्ट और पपेट मास्टर कह रहे हैं कि टेंशन मतलब हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं, हमसे जितना हो पाएगा हम लोग तुम्हारी नानी को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब मूशेंग कह रहा है कि मुझे एक कमरा चाहिए और हाँ मुझे 3 दिनों तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जिस पर पपेट मास्टर भी यस कहता है। तब मूशेंग और कीनो अब एक साथ कमरे में आ जाते हैं।
यहाँ पे कीनो पूछता है क्या तुमने कुछ सोचा है। तब मुशेंग कहता है कि इन 3 दिनों में मुझसे जितना ज्यादा हो सके मैं अपने कल्टीवेशन को ग्रो करूंगा। अगर मास्टर शेन को मुझसे फाइट ही करनी है तो फिर यही सही। जिस पर कीनो कहता है बहुत कुछ, चलो मैं तुम्हें एक और नई टेक्निक सिखाता हूँ, ताकि अगर तुम मास्टर शेन को डिफीट नहीं कर पाए तो कम से कम अपनी नानी को बचा के तो भाग ही लोगे। इस पावरफुल टेक्निक को मैं डिसअपियर स्टेप कहता हूँ। तुम लगभग 30 दिनों में इस टेक्निक में महारत हासिल कर लोगे। जिस पर मुशेंग कहता है कि लेकिन हमारे पास तो बस 3 दिन है। तब कीनो कहता है क्या तुम भूल गई तुम्हारे पास हेवनली टावर है। बाहरी दुनिया में 3 दिन का मतलब है तुम्हारे टावर के अंदर 30 दिन। जिसे सुनिए मुशेंग थैंक यू सो मच कीनो कहता है और फिर मुशेंग अपने हेवनली टावर को अपेयर कर लेता है। तब कीनो कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तो हूँ ही बेस्ट, चलो अब नई टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू किया जाए। जिस पर आप इतना कहते हैं कीनो मुशेंग को ये नई टेक्निक सिखाने लगता है। तब देखते देखते अब 3 दिन बीत जाते हैं। ठंडा वर्ल्ड अब पपेट मास्टर से कहता है कि आखिर मुशेंग अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला। मास्टर शेन ने जो टाइम दिया था वो लगभग खत्म हो चुका है। तब पपेट मास्टर कहता है कि हम लोग वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। जिस वजह अब हम मुशेंग को देखते हैं जो कि खून से लथपथ था, लेकिन बस कुछ ही देर के मेडिटेशन में इंजरियां भी हील हो जाती है। तब हम मुशेंग के नई स्किल को देखते हैं जिसकी हेल्प से मुशेंग एक प्लेस से डिसअपियर होकर दूसरी जगह पर पलक झपकते ही पहुंच रहा था। मुशेंग का मूवमेंट अब इतना फास्ट हो चुका था कि बस एक ही सेकंड के अंदर ये कई जगहों पे डिसअपियर होकर अपेयर भी हो जा रहा था। तब कीनो क्या देखिए वेल डन, तुमने इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। अब शैडो क्लोन और इसकी हेल्प से तुम किसी को भी चकमा दे सकते हो। जिस पर मुशेंग भी अब हंसते हुए किया था कि अब तो नानी को बचाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना किया कि मुशेंग इस टावर से निकलते हुए किया था कि चलो उस मास्टर शेन को देखते हैं। उसने मेरी नानी को किडनैप किया, उसके बदले में मैं उसे सिर्फ मौत दूंगा। अब चाहे पूरा सिटी उसके साथ क्यों ना हो, मैं मास्टर शेन उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। और अब सीन चेंज होता हमें शेन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर शेन मुशेंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे। मुशेंग की नानी अब बहुत ही फनी तरीके से कहती कि बेटा वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक तुम मेरे लिए चाय बिस्कुट की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते। जिसे सुनिए यंग मास्टर लियो कह रहा है देख लो इस बुढ़िया की फरमाइश, मैं तो कह रहा हूँ मुशेंग नहीं आएगा इसलिए इस बुढ़िया को अब खत्म कर दो। तो मास्टर शेन कहते कि नहीं रुको वो आएगा। और फिर मास्टर शेन अपनी मन में कहते कि अगर मुझे इस बादशाह के लिए फैमिली की जरूरत नहीं होती तो सबसे पहले मैं इसे ही मारता। इस गधे को इतनी भी अकल नहीं है कि इस बुढ़िया को मारने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तब यह मास्टर लियो कह रहे उस मुशेंग ने सबके सामने मेरी इंसल्ट किए थे, अब देखो कैसे मैं उसे उसकी नानी के सामने उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। जिस पर अब यहीं पे हम थोड़ी दूर में इन तीनों को देखते हैं जो कि कैसे मास्टर शेन और बाकी उससे निपटना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे। तब थंडरबोल्ट कह रही सारे गार्ड्स को मैं देख लूंगा। जिस पर पपेट मास्टर कह रही बाकी फैमिलीज के मास्टर को मैं देख लूंगा। तब मुशेंग कह रही ठीक है मास्टर शेन को मैं संभाल लूंगा। एक बात ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोगों ने जो प्लान बनाए उसी पे हम लोग काम करेंगे। जिस पर पपेट मास्टर कह रही मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही मिनट में प्लान बना लिया, बस अब कोई गड़बड़ ना हो जाए। तब मुशेंग कह रही टेंशन मत लो, मैं 101% श्योर हूँ कि हम लोग ही जीतेंगे। और इतना कह रही है तीनों अब महेश्वती कहते हुए मैदान में कूद जाते हैं। तो आप इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।